इवेंट लाइब्रेरी और इवेंट विंडो के बारे में इस ट्यूटोरियल में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। FCP10 में कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको सर्वप्रथम एक इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। इवेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको इवेंट आपके डेट वाइज जब भी आपने इसको ओपन किया होगा इस सॉफ्टवेयर को तो मिल जाता है, यहाँ पर शो होता है। यदि आपको नया इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट कमांड है ऑप्शन एल। ऑप्शन एन मीन्स कीबोर्ड में लोअर साइड में एक ऑप्शन बटन होती है, उसको दबाते हैं या प्रेस करते हैं और उसके साथ में कीबोर्ड से ही एन बटन का प्रेस करते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट कमांड में ऑप्शन एन कहते हैं। ऑप्शन एन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है नाम। आप इसका नाम क्या देना चाहते हैं? हम यहाँ दे देते हैं मंत्रा FCP। इसके अलावा लाइब्रेरी में आपको यहाँ पर आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट SSDs प्रोजेक्ट इवेंट लोकेशन बताता है, और यदि आप यहीं से चाहते हैं कि आप नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर उसकी सेटिंग वगैरह आ जाती हैं। ऑटोमेटिक सेटिंग यूज़ करनी है या कुछ अपनी देनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ इसको अनचेक करते हैं, पहले हम इवेंट ही क्रिएट करते हैं। मंत्रा FCP10 और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर लाइब्रेरी एरिया में आपको मंत्रा FCP10 इवेंट क्रिएट हो गया है। इसको क्रिएट करने के लिए दूसरा तरीका यह है कि आप फाइल में जाकर के न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप इवेंट ऑप्शन का चुनाव करके आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर नई लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लाइब्रेरी का नाम है, तो इसके अंतर्गत आप चाहें तो नई लाइब्रेरी का निर्माण कर सकते हैं या नए इवेंट का भी निर्माण कर सकते हैं। नई लाइब्रेरी बनाने के लिए आप यहाँ पर इवेंट के नीचे देखेंगे आपको लाइब्रेरी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर लाइब्रेरी को देंगे हम मंत्रा ट्यूटर FCP10 और सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है और ये इवेंट है और ये लाइब्रेरी है। यानी आप एक लाइब्रेरी के अंतर्गत कई सारे इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी मीडिया फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं। आप चाहें तो इसको ड्रैग करके दूसरे लाइब्रेरी में ले जा सकते हैं। हम इसको यहाँ से इसको ड्रैग करके अपनी मंत्रा वाले में लाइब्रेरी में ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कॉपी आइटम करना है, तो इसके यू कैन इंक्लूड ऑप्टिमाइज मीडिया। यदि आपने इस इवेंट में कुछ और मीडिया वगैरह ला के रखे हैं तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं या प्रॉक्सी रखना चाहते हैं तो आप ओके कर दें। तो अब आप देखिए ये आपका इवेंट इस लाइब्रेरी में भी कॉपी हो गया है और इस लाइब्रेरी में भी कॉपी हो गया है। फिलहाल हम इस लाइब्रेरी में ही काम करेंगे। इसमें लाइब्रेरी पे के अंतर्गत हम एक से अधिक इवेंट्स का निर्माण कर सकते हैं और उनको एक साथ वर्क कर सकते हैं और अलग अलग इवेंट के अंतर्गत अलग अलग फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये आपका लाइब्रेरी भी क्रिएट हो गई है और इवेंट भी क्रिएट हो गया है। इसको हम रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आप जो FCP का फाइनल कट प्रो में काम करने का वर्कफ्लो है, पहले उस नाम को सेलेक्ट करें, फिर कुछ पल के बाद आप दोबारा से एक बार क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन वर्क करने लगेगा। अब आप इसको आप चेंज कर सकते हैं, FCP10 या कोई और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं या इसको सेलेक्ट करके आप रिटर्न की, जो आपके कीबोर्ड में एक रिटर्न की होती है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो भी आपको रीनेम ऑप्शन वर्क करने लगेगा। रीनेम ऑप्शन का प्रयोग करते समय आपके सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनता है और जो टेक्स्ट आपके सामने होगा वो सेलेक्टेड होगा और बाकी का यहाँ पर एक रेक्टेंगल ब्लैक कलर का बन जाएगा। ये आपको यहाँ इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट टाइप कर देंगे तो आपके सामने आ जाए। आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट टाइप करेंगे FCP10 इवेंट और
फिर से रिटर्न की प्रेस करेंगे तो ये आप इसका रीनेम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी लाइब्रेरी के नाम को भी रीनेम कर सकते हैं। जैसे ये नाम काफ़ी बड़ा है, सेलेक्ट करें और दोबारा से एक बार क्लिक करें तो ये रेक्टेंगल एरिया आ गया। तो हम यहाँ पर ट्यूटर को हटा देते हैं, मंत्रा FCP 10 लाइब्रेरी रख देते हैं तो हमको यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से यदि आपका कोई इवेंट का नाम या लाइब्रेरी का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको क्रिएट किए गए इवेंट्स के नाम को या लाइब्रेरी के नाम को आप बदल सकते हैं। अर्थात आप लाइब्रेरी इवेंट और लाइब्रेरी विंडो में आप एक से अधिक लाइब्रेरीज और एक से अधिक इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इवेंट को लाइब्रेरी के अंतर्गत ही क्रिएट किया जाता है, यानी लाइब्रेरी का जो है एक बड़ा रूप है और इवेंट उसके अंदर जो है बनाया जाता है। एक लाइब्रेरी में कई सारे इवेंट्स की लिस्ट बनाई जा सकती है। इवेंट इस तरीके से काम करता है जैसे कि हम अपने हार्ड डिस्क में फोल्डर के तरीके से काम करते हैं। जैसे हम बिन का प्रयोग करते थे उसी प्रकार हम यहाँ पर इवेंट का प्रयोग करते हैं। अलग अलग बिन में अलग अलग चीज़ों को इंपोर्ट करके रखते थे, उसी प्रकार यहाँ पे एक लाइब्रेरी के अंतर्गत आप अलग अलग इवेंट का निर्माण करते हैं और उन इवेंट्स में अलग अलग चीज़ों को इंपोर्ट करके रख सकते हैं। और इन इवेंट में भी आप एक फोल्डर्स का निर्माण करके इन इवेंट्स को भी कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक फोल्डर का निर्माण हो गया है। तो आप इवेंट के अंदर भी फोल्डर्स को यानी बिन को बना सकते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं जनरल और इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर का क्रिएट करेंगे वेडिंग। इस तरीके से आप इवेंट के अंदर भी आप कई सारे फोल्डर्स बना करके आप इंपोर्ट की जाने वाली मीडिया फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी इवेंट, फोल्डर या लाइब्रेरी को डिलीट कर सकते हैं। यदि आपके लाइब्रेरी इवेंट्स विंडो में बहुत सारी इवेंट्स की लिस्ट हो गई है और बहुत सारे लाइब्रेरीज की लिस्ट हो गई है तो उनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्लोज कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ यदि आपको एक लाइब्रेरी किसी अन्य लाइब्रेरी पे काम करना है तो लाइब्रेरी ऑप्शन पे लेफ्ट साइड में देखेंगे एक आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी इवेंट्स या फोल्डर्स होंगे वो सब हाइड हो जाएंगे। तो केवल आपको यहाँ लाइब्रेरी की लिस्ट दिखाई पड़ेगी। यदि आप लाइब्रेरी के अंदर इवेंट्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इवेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मूव इवेंट टू ट्रैश। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस इवेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। या लाइब्रेरी को क्लोज करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी का क्लोज भी हो जाएगा। यहाँ देखिए अब लाइब्रेरी क्लोज हो गई है। यदि आपको दोबारा से लाना हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने अपनी लाइब्रेरी कहाँ पर क्रिएट करी है। बाय डिफ़ॉल्ट जिस लोकेशन पे आपने मैकिन्टोश की सेटिंग दी है वहीं पर क्रिएट हो रही हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर जाएंगे रिवील इन फाइंडर में। रिवील इन फाइंडर से वो लोकेशन ओपन हो जाती है जिस लोकेशन पे आपने यहाँ पे वो लाइब्रेरी क्रिएट की है। लाइब्रेरी का आइकन देखिए, 4 आइकन स्टार रेक्टेंगल के साथ बनी हुई है। आप इस पर डबल क्लिक करके उसको दोबारा से आप उस लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इन लाइब्रेरी के अंदर जो आपके इवेंट्स हैं उनको आप मूव टू ट्रैश भी कर सकते हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं या उनको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। किसी फोल्डर को डिलीट करने के लिए भी आप चाहें तो डिलीट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, कमांड डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं या राइट क्लिक करके डिलीट फोल्डर का भी चुनाव कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक बार बनने के बाद उसको यहाँ से डिलीट नहीं किया जा सकता है, उसको क्लोज किया जा सकता है। इवेंट्स को और उसके बिन को आप डिलीट कर सकते हैं। एक तरीके से ये आपके इवेंट में लाई गई फुटेज को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर फोल्डर्स का निर्माण करते हैं और लाइब्रेरी के अंदर हम कई सारे इवेंट्स को बनाते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।